हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज संदीप। सो पिछले वीडियोस में हमने अभी तक देख लिया था कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, वेज टू इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करता है, देन आफ्टर दैट वेज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी इनहेरिट। सो लेट्स फर्स्ट गो टू व्हाइट बोर्ड, देन वी विल सी। तो देखो, इनहेरिटेंस का रियल इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है। इनहेरिटेंस मतलब कोई भी प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करना। ठीक है, तो सेम चीज तुम्हारे जावा में भी अप्लाई होता है। जावा में भी पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इसे टेक्निकल वर्ड में डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या होगा? इट इज अ मेथड बाय विच चाइल्ड क्लास inherits the properties from parent class। ठीक है, तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम पहले देखते हैं एक एग्जांपल के साथ कि इनहेरिटेंस होता क्या है, एक्चुअली में इनहेरिटेंस को कैसे अचीव करते हैं इन जावा। ठीक है, चलो, और क्यों यूज पड़ा ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले क्लास बनाएंगे एनिमल नाम से। ठीक है, तो अब एनिमल में एक फंक्शन बना लेते हैं, ईट, वॉइड ईट। ठीक है, अब इसमें हम प्रिंट करवा लेते हैं SOPLN, आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अब देखो, अब हम एक न्यू क्लास बनाते हैं। मान लो एक हमें न्यू क्लास बनाना पड़ा है, ठीक है, डॉग के लिए। तो क्या हमें मतलब डॉग को भी खाना खिलाने के लिए, डॉग में ईट की प्रॉपर्टी लिखने के लिए क्या हम फिर से एक ईट फंक्शन लिखेंगे? तो इसका आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि कोड ऑप्टिमाइज नहीं होगा। एंड हम जब डेवलपमेंट करते हैं तो हमें कोड को ऑप्टिमाइज करना होता है, इसीलिए रियल वर्ल्ड में ओप्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है, क्योंकि वो कोड रीयूजेबिलिटी करता है एंड कोड को ऑप्टिमाइज रखता है। ठीक है, तो इन जावा वी अचीव इनहेरिटेंस बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है, तो हम इनहेरिट करते हैं एक्सटेंड्स एनिमल। ठीक है, तो ये कीवर्ड है जिसके थ्रू इनहेरिटेंस अचीव होता है, टू अचीव इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरियस। ठीक है, अब मान लो हमें किसी रीजन से डॉग क्लास, अब मान लो किसी रीजन से हमें डॉग क्लास में एक मेथड बनानी पड़ी। ठीक है, और मेथड वहीं ईट बनानी पड़ी। ठीक है, तो वॉइड ईट, इसमें क्या करना होगा? SOPLN आई एम ईटिंग। ठीक है, तो हमने ये फंक्शन बना लिया। अब डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, डॉग बी इक्वल टू न्यू डॉग। ठीक है, अब हम लोग यूज कर सकते हैं d.eat। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि डेवलपमेंट में हमें कोड को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये एक्सटेंड किया है। ठीक, तो ये ईट फंक्शन यहां से वापस आ जाएगा। तो ये ईट फंक्शन पेरेंट क्लास से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं। तो हम ये वॉइड ईट रिमूव कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब इसमें होगा क्या? यहाँ पे जब हम d.eat कॉल करवाएंगे तो ये डॉग क्लास में जाएगा। अब ये एक्सटेंस एनिमल किया है, अब इसमें सर्च किया, ईट कोई है ही नहीं, पहले यहाँ पे सर्च करेगा। अगर ईट मिला तो ठीक है, लेकिन ईट फंक्शन मिला ही नहीं, तो ये क्या करेगा? ये इसके पेरेंट क्लास में जाएगा जहां से ये एक्सटेंड किया। तो वहां पे क्या, वहां पे ईट उसे मिल गया, तो ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अब हम ये सेम चीज चल के VS कोड में देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। तो इसके लिए एक फाइल बना लेंगे, कोई भी, लाइक एनिमल पे हम लोग काम करने जा रहे हैं, एनिमल क्लास, सेम एग्जांपल वही बना के देखेंगे, तो animal.java बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? animal.java फाइल बना लिया। अब इसमें सेम चीजें करने जा रहे हैं, एक ईट फंक्शन बनाएंगे, void eat system.out.println I am eating। ठीक है, तो ये एक फंक्शन बन गया। तो अब हम एक डॉग क्लास बना लेंगे। ठीक है, और सेम काम करेंगे, पेरेंट क्लास से इनहेरिट करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास डॉग
एक्सटेंड्स, एनिमल को एक्सटेंड कर लिया। अब हम मान लो एक सेम फंक्शन बनाते हैं void ईट, क्योंकि हमें डॉग को भी ईट करवाना है, ठीक है। और इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं जिसमें डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और ईट को कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग आर्क्स। अब इसमें क्या करने वाले थे, डॉग क्लास का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। डॉग डी इक्वल टू न्यू डॉग, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब डी डॉट ईट कॉल करवा दिया। अब इससे क्या होगा, अगर हम ये रन करते हैं, ठीक है, तो देखो ये रन हुआ तो आई एम ईटिंग एंड रनिंग, ये किसी और बेस से ओके, डॉग यहाँ भी लिखा तो इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो इसको हम पूरा कमेंट आउट करते हैं। तो ठीक है, तो डॉग क्लास में हम पेरेंट क्लास एनिमल को इनहेरिट कर लिया, ठीक है। लेकिन हमने ईट फंक्शन लिख दिया, मैंने इसलिए लिखा कि आप लोग को दिखा सकूं। तो अब अगर इसे रन करते हैं तो क्या आता है, देखो आई एम ईटिंग, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये कोड हमें 2 बार लिखना पड़ा, जबकि काम एकदम इसका सेम है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिटेंस, इसीलिए इनहेरिटेंस यूज होता है। अगर हम मान लो इसे हटा दिए, ठीक है, और फिर रन करते हैं, नाउ देन ऑल्सो इट इज शोइंग आई एम ईटिंग। कैसे, जैसे डी डॉट ईट, अब ये ईट आया यहाँ पे सर्च किया, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट था तो डॉग क्लास में सर्च किया। अब इसे डॉग क्लास में कोई ईट फंक्शन नहीं मिला, लेकिन इसने देखा कि ये इनहेरिटेंस है, ठीक है। इनहेरिटेंस यूज किया, पेरेंट क्लास एनिमल है, ठीक है, पेरेंट क्लास में चला जाएगा। अब अब ये पेरेंट क्लास है, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसमें ईट फंक्शन मिल गया तो सेम इसे कॉल करवा दिया, तो इसलिए आ गया है आई एम ईटिंग। ओके, ये था इनहेरिटेंस। नाउ लेट्स गेट टू पीपीटी एंड वी विल सी सम अदर प्रॉपर्टीज। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इज a mechanism or a process or a method in Java by which one class is allowed to inherit the features of another class, ठीक है। in Java inheritance is implemented by extend keyword, जैसा कि मैंने बताया था extend keyword यूज होता है, ठीक है। the class that inherit is called subclass and the class being inherited from is called superclass, ठीक है, या parent class भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है the mechanism promote code reusability, जैसा कि मैंने बताया कि कोड को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। एंड एस्टेब्लिश इज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, ठीक है। जैसा कि हम चलते हैं फिर से व्हाइट बोर्ड पे एंड देखते हैं कि कैसे ये इज अ रिलेशनशिप करता है। तो देखो जो एनिमल है, ठीक है, तो डॉग इज अ रिलेशनशिप इज अ एनिमल। ये पूछा जाता है कि कौन सा पिलर यूज होता है इज अ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है इनहेरिटेंस, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इनहेरिटेंस का डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। कोड ऑप्टिमाइज कर देता है, इसके थ्रू पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इसके थ्रू हम लोग एब्स्ट्रैक्शन भी अचीव करते हैं। तो ये तीनों इसके एडवांटेज थे। तो डिसएडवांटेज क्या हुआ, डिसएडवांटेज ये हुआ कि ये टाइटली कपल बना देता है, टाइटली कपल बना देता है, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पे मैं वीएस कोड में चल के आप लोगों को शो करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा ईट फंक्शन था, ठीक है। अब आई एम ईटिंग की जगह अगर हम कर दें एनिमल इज ईटिंग, एनिमल इज ईटिंग, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट करें तो क्या आएगा, डॉग इज ईटिंग नहीं आएगा, एनिमल इज ईटिंग आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई भी चेंज करने पे, पेरेंट क्लास में कुछ भी चेंज करने पे बेस क्लास भी अफेक्ट होता है। इसलिए इनहेरिटेंस मतलब थोड़ा ये डिसएडवांटेज है। तो इसीलिए पॉलीमॉर्फिज्म आया, ये सारी चीजें भी आगे देखेंगे तो पता चलेगा तुम लोग को। पॉलीमॉर्फिज्म यही चीज, यही मेथड हम ओवर कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ, मैंने एग्जांपल वीएस कोड में करके दिखा दिया, सेम टाइप ऑफ एग्जांपल है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, मैं पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक, ठीक है। नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ इनहेरिटेंस, व्हाई यूज। तो व्हाई वी यूज इनहेरिटेंस, जैसा कि मैंने बताया था, कोड रियूजेबिलिटी प्रमोट करता है, ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन प्रमोट करता है। देन आफ्टर देन मेथड ओवरराइडिंग, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म मैंने बताया, ठीक है। मेथड को जैसे कि एनिमल में हमने चेंज कर दिया, तो अब हम लोग को नेक्स्ट में प्रिंट करवाना था डॉग, तो सेम मेथड को हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज पॉलीमॉर्फिज्म में अभी मैं दिखाऊंगा, कोड करके भी दिखाऊंगा। आफ्टर दैट एब्स्ट्रैक्शन भी अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज जैसा कि मैंने बताया, टाइटली कपल बना देता है। अगर हम पेरेंट क्लास में कुछ भी चेंज करते हैं तो रिफ्लेक्ट होता है बेस क्लास में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनहेरिटेंस, ठीक है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा, ठीक है। तो 5 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। सो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यही एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।